हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लेयर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं फाइनल लिस्ट कट ऑफ की। यस, यूपीएससी का जो रिजल्ट था वो आ चुका है यहाँ पे, और अब जो फाइनल लिस्ट है वो आएगी उसके कट ऑफ के आधार पे। तो देखते हैं कि फाइनल लिस्ट का जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कट ऑफ है वो जो कम नहीं रहने वाली है। जो भी बच्चे सोच रहे थे कि कम कट ऑफ जाएगी, वैसा नहीं हुआ। 3 लाख बच्चों में से सिर्फ 3,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं अभी फिलहाल के लिए। तो फर्दर जो है वो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो टोटल वैकेंसीज थी वो 1930 थी, मतलब 1930 वैकेंसी टोटल यहाँ पे है ईएसआईसी एग्जाम के लिए। एंड टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो 3,321 कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप माइनस करोगे इनको तो 1,391 जो कैंडिडेट हैं वो अभी इस लिस्ट से बाहर होने वाले हैं। एंड फाइनल जो है वो सिलेक्शन का जो पीडीएफ है वो सबमिट होगा डीवी के बाद। तो पहले आपको सबको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, उसमें से कुछ बच्चे निकल जाएंगे, फिर उसके बाद ये फाइनल कट ऑफ निकालेंगे एंड उसमें से भी कुछ बच्चे जो है वो निकल जाएंगे। एंड फिर फाइनली हमारे पास 1,930 बच्चे होंगे जिनको ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का जो सपना है उनका पूरा हो जाएगा। तो ये थी जानकारी टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड एंड टोटल वैकेंसीज के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ है वो फाइनल लिस्ट की कितनी होने वाली है। अगर आपके जो नंबर है, मार्क्स हैं, वो इतने से ज्यादा आ रहे हैं या इतने भी आ रहे हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम जो है वो जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कट ऑफ की कितनी क्या रहने वाली है। एंड फिर से मैं ये चीज बता दूं कि जो कट ऑफ है वो कम नहीं रहने वाली है। तो इसलिए अगर आपके नंबर कम हो रहे हैं इससे, तो आप ये अंदाजा मान के चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो ये नहीं होगा। एंड अगर आपका जो कट ऑफ जो बताई जा रही है वो इतना आ जाती है, उससे ऊपर नंबर आते हैं, तो श्योर आपका फाइनल लिस्ट में जो है वो नाम वहां पे होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आपकी जो क्वेश्चन है नेगेटिव मार्किंग के बाद इतने आ रहे हैं तो आपका श्योर जो है सिलेक्शन देखने को मिलेगा आपको फाइनल लिस्ट में। तो जनरल कैटेगरी के लिए क्वेश्चन जो है वो आपको 150 में से 90 नंबर, ये मिनिमम कट ऑफ है, इतने तो आपके आने ही चाहिए। अगर आपके 150 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद तो आपका श्योर यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। एंड 300 में से 180 नंबर यहाँ पे आने चाहिए, तो आपका जो परसेंटेज है वो 60% बैठेगा। तो 60% में जनरल कैटेगरी वालों का सिलेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आपके जो क्वेश्चन है वो 150 में से 88 सही हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। एंड आपके जो नंबर है वो 176 आएंगे, 176 आपके नंबर आएंगे यहाँ पे 300 में से। तो आपका जो परसेंटेज है वो 58 के आसपास जाएगा। तो अगर आपके 58 मतलब अगर आपके 58 जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आ रही है ओबीसी कैटेगरी की, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। एंड आप फिर से ये आर्ग्यूमेंट मत करिएगा कि नहीं कट ऑफ इससे कम जाएगी, कट ऑफ इससे कम नहीं जाने वाली है, क्योंकि आप ये देख चुके हो अभी कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना ज्यादा अटेम्प्ट किया। जिसने भी 100 से ज्यादा ऊपर अटेम्प्ट किए हैं उनका ही यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कट ऑफ जो है वो हाई ही जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के लिए क्वेश्चन जो है, एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए उनको 150 में से 85 नंबर जो है वो क्वेश्चन जो है वो सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग के बाद, और उनके जो नंबर है 300 में से वो बनेंगे 170। तो जिनका परसेंटेज रेशो है वो बनेगा 56 यानी 56% बनने पे 100 में से उनका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा फाइनल लिस्ट में, फाइनल कट ऑफ में। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के लिए क्वेश्चन जो है उनके 150 में से 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। एंड जो उनके नंबर है वो 300 में से एटलीस्ट 160 तो आने ही चाहिए। तो उनका जो परसेंटेज है वो 53 यहाँ पे बनने वाला है। 53 जो है वहां पे परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा फाइनल कट ऑफ में। तो इतने तो एटलीस्ट उनके आने ही चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो और आपके इतने जो है नंबर बन रहे हैं, आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए, तो उसमें अगर आपके नंबर बन रहे हैं इतने तो श्योरली आपका जो सिलेक्शन है फाइनल कट ऑफ में वो आपको मिल जाएगा, वहां पे देखने को मिलेगा। सो नो डाउट आपका जो सपना है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का वो यहाँ पे पूरा होने वाला है। अगर आपके नंबर 300 में से 160 आ रहे हैं एंड आपका जो परसेंटेज है वो 53 यहाँ पे बन रहा है तो
अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 150 में से 75 क्वेश्चन उनके सही होने चाहिए आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, एंड उनके जो नंबर है 300 में से वो एटलीस्ट 150 तो आने ही चाहिए। तो जो उनका परसेंटेज है यहाँ पे 50% बनने वाला है। अब ईडब्ल्यूएस के लिए आप प्लीज आर्ग्यूमेंट मत करिएगा कि उसका ऑलवेज कट ऑफ कम ही जाता है, बहुत कम होता है, ऐसा नहीं होता है हर केस में, ठीक है। तो ये तो आप आर्ग्यूमेंट करिएगा ही मत। तो ईडब्ल्यूएस का जो है 50% तो देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था ये चीज कि 50% से कम तो किसी का भी देखने को नहीं मिलेगा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को छोड़ के। सिर्फ उनका ही फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनका ही आपको 50 से कम देखने को मिलेगा। बाकी किसी भी अदर कैटेगरी का 50% से कम जो है कट ऑफ यहाँ पे नहीं जाने वाला है। और आप ये खुद भी देख लोगे जब फाइनल लिस्ट आएगी। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 150 नंबर आने ही चाहिए 300 में से, 50% उनका यहाँ पे बनेगा और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा अगर आप एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो ये था आपकी कट ऑफ के बारे में जो मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखिएगा एंड आपको बहुत फोकस करना है इस चीज के ऊपर। अगर आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो फॉर श्योर आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले ऑनलाइन। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए आप यहाँ पे अच्छे से देख लो, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट मत करना कि नहीं ये नहीं चाहिए होगा, और फिर जब लिस्ट में आएगा एप्लीकेशन में फिर आप पैनिक करोगे, फिर आप इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाओगे, आईएनसी जाओगे या फिर आप अपने कॉलेज में जाओगे। तो इसलिए अभी देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट का जो जरूरत पड़ने वाला है। तो आपके पास सारी जो है मार्कशीट होने वाली है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं, जीएनएम कर रखे हैं, तो आपके पास जो सारी मार्कशीट है अपनी वो होनी चाहिए। एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका आरएम नंबर है आईएनसी से बना हुआ वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड अगर आपके पास डिग्री है तो बहुत ही अच्छी बात है, डिग्री नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो जरूर ही होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट डॉक्यूमेंट माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यस, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान एग्जाम्पल के लिए अगर आप राजस्थान से आपने की है अगर नर्सिंग, तो आप अपने RUHS जो है यूनिवर्सिटी में जाइए एंड जो माइग्रेशन का सर्टिफिकेट लगता है ऑनलाइन वो फिल करिए। एंड आपको 2 दिन में आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपको मिल जाएगा और वो जरूर चाहिए होगा ESIC में। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप जिस स्टेट से हो जिससे आपने की है नर्सिंग, जैसे राजस्थान के एग्जाम्पल बता रही हूँ, राजस्थान में RUHS यूनिवर्सिटी है, वो उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए। वहां पे जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म है वो भरता है। 2 टाइप के फॉर्म आते हैं कि अर्जेंसी में चाहिए, अर्जेंट चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एंड जो है नॉर्मल आता है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ओनली फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको अर्जेंट फिल करना है। उसमें आपके कम से कम 2500 रुपए लगने वाले हैं। और आपको जो माइग्रेशन है अगले दिन आप कॉलेज में जाएंगे, RUHS में जाएंगे यूनिवर्सिटी में, और आपको 4 बजे के बाद ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। उससे पहले अगर बच्चे जाते हो अगर आप, तो आप वहां पे बैठे ही रहोगे क्योंकि आपको उससे पहले वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ये जो भी ऑफिस का काम होता है वो वहां पे 4 बजे के बाद ही होता है। तो इसलिए आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए जिस भी स्टेट से है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने की है, ऑनलाइन या जैसे भी होता है। राजस्थान में ऑनलाइन फिल होता है फॉर्म, तो आप भर लीजिए। एंड राजस्थान के बच्चे जो सुन रहे हैं बात, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको 4 बजे बाद ही मिलेगा। 2 दिन बाद आप जा सकते हो। अर्जेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दो पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, और फिर जाके 2 दिन बाद ले लो। 4 बजे के बाद ही जाना, तो आपको मिल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आपने बीएससी नर्सिंग कहाँ से की है, तो कॉलेज वाले ही देते हैं कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो वो चाहिए होगा। एंड जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी फ्रेश चाहिए होगा। तो आप जो क्राइटेरिया है वो देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन जो आया था ESIC नर्सिंग ऑफिसर का कि कब से कब तक का है टाइमिंग। एंड ओबीसी वाले कैंडिडेट तो जरूर अच्छे से देखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट का टाइमिंग क्या है। एंड 10th एंड 12th का मार्कशीट भी आपको चाहिए होगा, वो भी आपके पास होना चाहिए। एंड स्पेशली आपके पास एडमिट कार्ड भी जरूर होना चाहिए ESIC नर्सिंग ऑफिसर का। हो सकता है वो आपसे मांग ले, तो इसलिए अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, आपने गुमा दिया है, तो आप अभी जो है वो एडमिट कार्ड को ढूंढ लीजिए कि आपने किसको कभी सबमिट किया हो, ईमेल किया हो, या फिर आपने ई मित्रा से निकलवाया है तो जिससे ई मित्रा से निकलवाया उनको भी आपने मेल किया होगा, तो वो मेल पे रहता है एडमिट कार्ड, तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड अगर नहीं है तो आप फाइंड आउट कर लीजिए, हो सकता है आपसे मांग ले। तो मैं ये चीजें पहले ही बता रही हूँ, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने जो डॉक्यूमेंट है वो फिल कर लीजिए। DV कम से कम अभी 15 अगस्त के बाद ही आपको ये जो फॉर्म है मेरे हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन। तो जो DV का डेट है मेरे हिसाब से 15 अगस्त के बाद ही आएगा, तो आपके पास अभी भी काफी टाइम है। तो ये था आपको सारी जानकारी, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे आपके DV के लिए, एंड जितनी वैकेंसी आई, जितने बच्चे सेलेक्ट हुए,
कट ऑफ क्या रहने वाली है फाइनल, तो ये सारा जो सब कुछ था मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छी तरीके से। मैंने आपको डीएसएसबी के लिए एंड नॉसेट के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छे से बता रखा है कि आगे फर्दर आपको कैसे तैयारी करनी है जो भी अपकमिंग एग्जाम है। और आरआरबी के लिए भी जो वीडियो है वो बनी हुई ऑलरेडी, आप हमारे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिस एग्जाम के लिए कि 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे ना 150 क्वेश्चन ही आए। मैंने आपको कट ऑफ बताई थी कि आपकी इतनी कट ऑफ जाएगी, उस हिसाब से आपका लिस्ट आएगा, उतना ही हुआ क्योंकि कट ऑफ जो है ऑब्वियसली हाई गई है, 50% से ऊपर तो ऑब्वियसली गई है। एंड जो ये कट ऑफ बताइए फाइनल, तो ये भी एकदम एक्यूरेट हम आपको बताने के ट्राई कर रहे हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं वो एक्यूरेट होती है लगभग, तो इसलिए आप हमारे चैनल पे बिलीव कर सकते हैं एंड हमें सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। एंड कुछ भी अलग जानकारी होगा ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। एंड अगर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू सब्सक्राइब अस, डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। Thank you and thanks for watching this video, guys.